फाइनेंशियल ईयर में हम अपने मजदूरों को रेलवे का एक सरकारी कर्मचारी के रूप में हम लोग दर्जा दिलाने का काम करेंगे। हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिसराज इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे रेल मंत्री जी ने क्या कहा, प्रभारी अपने स्पीच में बताता है, और सरदार मुंशी लेबर के लिए क्या कुछ कहा गया है ये भी जानेंगे। और 15 अक्टूबर तक का जो डेट दिया गया था, अब तो 17 हो गया दोस्तों। 15 अक्टूबर तक बहुत सारे जोनों का डाटा जो है दिल्ली पहुंच गया है, इसकी भी जानकारी हमें मिल चुकी है। बाकी स्पीच भी सुने, स्पीच में स्पीच बहुत सारा लंबा है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि मैं इसलिए उसको कट करके मेन पॉइंट जो है उस चीज़ को आपको दिखाया हूँ कि ज्वाइनिंग के लिए क्या बोला, कैसे लिस्ट जमा होगा उसके लिए क्या कुछ बोला, 15 अक्टूबर तक क्या कुछ हुआ, सब कट करके मैं आप सभी को दे दिया हूँ। आप सभी उस वीडियो क्लिप को देखें। और शाम तक जो है ट्रेनिंग के लिए एक वीडियो आ रहा है। ट्रेनिंग जो है कुछ जगहों पर स्टार्ट होने का डेट दिया गया है, तो उससे जुड़ी भी जानकारी आप सभी को शाम तक हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखें, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने यह तय किया है कि हम इस महीने के 15 तारीख तक में अपने सभी प्रदेश के माल गोदाम में 24 घंटा काम करने की स्थिति में गैंग बाय सूची सेंट्रल तक गोदाम कमेटी, डिवीजन कमेटी और जोनल कमेटी के सहयोग से उनके हस्ताक्षरित होकर के सेंट्रल कमेटी तक में पहुंचाने का काम होगा, और उसके बाद हम सरकार तक भेजेंगे। और 15 तारीख तक जमा करने के बाद उसका हम लोग जांच कर करके हम लोग सूची भी आपके समर्पित, पूरे देश के समर्पित में जारी करने का भी काम करेंगे कि हम हमारी ये सरदार मुंशी लेबर इंसनरी सभी गैंगवार सूची हम समर्पित करेंगे। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि भारत सरकार ने जिस तरीके से ये पूरी वेरिफिकेशन सत्यापन प्रक्रिया जो संपन्न की है, अब हम सब लोग का दायित्व बनता है कि हम हर माल गोदाम में अपने सभी माल गोदाम के गैंग बाय सूची को संपन्न करके सरकार के पास जमा करें, ताकि हमारा नई पॉलिसी, नई कॉर्पोरेशन हमारे लिए जो सरकार ने इतना बड़ा काम किया है, हम उसको धरातल पर लागू कर सकें। मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूं कि यह सूची पूरी तरह से उपलब्ध होने के बाद लगभग 1 माह के भीतर ही हम हर स्टेट में जितने माल गोदाम की सूची पूरी गैंग बाय कंप्लीट होगी, उस माल गोदाम को हम 1 महीना के भीतर चालू करने का काम करेंगे, जिससे हमारे सभी श्रमिकों को वो सारी सुविधा उपलब्ध हो पाए जिसके लिए आज तक हम सभी लोगों ने संघर्ष किया है। अगर पहुंचते हैं और जब वो माननीय रेल मंत्री जी से आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के बारे में बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि यही संगठन है जो लगातार लड़ाई लड़ करके माल गोदाम के मजदूरों के जीवन में परिवर्तन लाने जा रही है। अगर आप मणिपुर के वासियों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारी से संपर्क करें। और जिस तरह से उनको अंतिम स्वरूप देने का जो हमने प्रपोजल सरकार को दिया कि किस तरीके से भारतीय रेल भी अपनी ऊंचाई को छू सकता है, किस तरीके से हमारा रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को बेहतर जीवन आ सकता है, और जब मैंने प्रपोजल दिया और सरकार ने इस पर काम किया और अंतिम स्वरूप में वेरिफिकेशन प्रक्रिया को संपन्न कर करके आज उन्होंने जो आपके हित में रिपोर्ट भेजा है, अब सिर्फ मुझे हर माल गोदाम में गैंग बाय सूची 24 घंटा काम करने के लायक सारी संख्या 14 लोगों का गैंग बना करके मुझे सरकार के समक्ष उपस्थित करना है और अपने मजदूरों के हाथों में उसका अधिकार समर्पित करना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत कम समय में इस फाइनेंशियल ईयर में हम अपने मजदूरों को रेलवे का एक सरकारी कर्मचारी के रूप में हम लोग दर्जा दिलाने का काम करेंगे। उसका फाइनल लिस्ट मुझे सुपुर्द करने का काम करें।